पाकुड़ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने परिषद भवन में प्रवेश वार्ता करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पर जमकर बरसे। भाजपा का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से संथाल के कई जिलों में डेमोग्राफी बदल रही है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों की तेज गति से घटती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 1951 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना के बीच आबादी का विश्लेषण करें तो भयावह तथ्य उजागर होते हैं। 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.69% थी, जो 2011 में 16% घटकर 28.11% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी इस बीच 9.44% से बढ़कर 22.73% हो गई। शेष समुदाय की आबादी 43% से बढ़कर 49% ही हुई। इससे साफ समझा जा सकता है कि संथाल परगना में डेमोग्राफी किस तरह बदल रही है, खासकर राजमहल लोकसभा। बात कर रहा था क्योंकि मैं संथाल परगना की धरती में मैं आया हूँ। ये तो मैंने पार्टी का प्रोग्राम मैंने बताया, लेकिन संथाल परगना उसमें भी पाकुड़ में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो संथाल परगना में लगातार खास करके जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है वो समाप्त हो रही है। यानी अगर हम कहें कि संथाल परगना के अस्तित्व ही खतरे में और यहाँ के आदिवासी किस प्रकार से धीरे धीरे वो समाप्त हो रहे हैं, उसकी मैं आंकड़ा आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। और मैंने इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि यह आंकड़ा कोई बीजेपी ने तैयार किया ऐसा नहीं है, कोई बाबूलाल मरांडी ने तैयार किया ऐसा नहीं है। आंकड़ा सेंसस का है। भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्षों में सेंसस करके उसकी आंकड़ा है। उसमें भी नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री देश के बने तो 21 में सेंसस होना था, लेकिन कोरोना के कारण वो भी सेंसस नहीं हो पाया। और इस कारण से मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो सेंसस है पूर्व की सब सेंसस है। 2011 के पहले जितना भी सेंसस हुआ है आजाद भारत में, उसकी मैं आंकड़ा आप सबके समझ रखना चाहूँगा। और ये सिर्फ आदिवासी नहीं, सबके लिए ये चिंता का विषय है, विचार करने का विषय। आखिर इतनी बड़ी आबादी जो आदिवासियों की, जिन लोगों के संघर्ष की बदौलत संथाल परगना भी सिद्धो कानों का संघर्ष आप सबको पता है, वो उसके कारण से संथाल परगना बना, एसपीटी एक्ट है, सब कुछ होते हुए, लेकिन आज संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। जिस रफ्तार से आदिवासियों की पॉपुलेशन जो यहाँ पर कम हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 50 वर्षों के बाद शायद जैसे पहाड़िया लोग यहाँ कुछ बचे हुए हैं, तो उसी प्रकार से संथाल भी यहाँ दिखाई पड़ेंगे। कह रहे हैं ना, वही जब मैंने देखा तब तो 50,000 को मैं बता रहा हूँ भाई, तब ये चिंता हुई कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, जबकि हमारा पिछले की तुलना में वोट बढ़ा है। वहां पर बहुत नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन इसके बाद कैसे हुआ। एक और ध्यान में आया, हमारे जो बहुत अधिक मतदाता, लगभग 30,000 लोगों के नाम को काटा गया वहां लिखित में। वहां के विधायक जी ने, हमने उनको कहा लिखित में इलेक्शन कमीशन को दीजिए, उन्होंने लिखित में दिया, वर्क किया है बूथ वाइज। और दूसरी तरफ 50,000 वोटर को बढ़ाया गया, तो आप समझ सकते हो कितना नुकसान हुआ है वहां पर। तो ये स्पष्ट है भाई, और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं हम लोग। हमने कहा कि 4.5 साल से वो बांट रहे हैं। अब याद करिए उन्होंने क्या कहा था पहले, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे, प्रत्येक साल नियुक्ति होगी। लेकिन जितना भी जीपीसी हो, जीसीसी हो, जितना भी एग्जाम हुआ, सब में आप गड़बड़ी हो, नौकरी को बेचा जा रहा है। कई लोगों को तो क्या बोलते हैं, प्राइवेट में कहीं नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन ज्वाइनिंग का कहीं कोई आता पता नहीं, वो भी अखबारों में छपते रहता है। तो ये सरकार ने सबको ठगा भी है, सबको लूटा भी है। चलिए बहुत गर्मी है।